बड़े भाई उमर ने क्यों पढ़ाई अबान के जनाजे की नमाज। जब अबान को दफनाकर वापस जेल गए अली और उमर तो क्या कहा, बुआ और भाई का रो रो कर हुआ बुरा हाल। जैसे अतीक अहमद सर पर पगड़ी बांध कर चलते थे, अतीक के दोनों बेटे अली और उमर उसी अंदाज में छोटे भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए आए। दोनों अपने सिर पर पिता की तरह पगड़ी बांधे हुए थे और हजारों का जनसैलाब अबान के जनाजे में उमड़ कर आया था। लेकिन जब अली और उमर वापस जेल गए तो उन्होंने अपने बाहर इकलौते बचे भाई एहजम से ऐसा क्या कहा जिसके बाद रो रो कर बुरा हाल हुआ। वहाँ सारे मौलवी मौलाना मौजूद थे, लेकिन इसके बाद भी बड़े भाई उमर ने ही अपने छोटे भाई के जनाजे की नमाज क्यों पढ़ाई। अबान के जनाजे की वो कौन सी 4 तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। सबसे पहले बात करते हैं उमर ने अपने भाई के जनाजे की नमाज क्यों पढ़ाई। अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए अली झांसी जेल से आया था और लखनऊ से पुलिस उमर को लेकर आई थी। दोनों भाइयों को एक ही टाइम पर वैन से बाहर निकाला गया। दोनों भाई आमने सामने आते ही गले लगकर रोने लगे। अली ने काला कुर्ता पहना था, सिर पर बड़ा रुमाल बांधा था और कंधे पर सफेद अंगोछा रखा था, जबकि उसके बड़े भाई उमर ने सिर पर सफेद पगड़ी बांधी हुई थी। अतीक अहमद भी सिर पर रुमाल और सफेद गमछे को पगड़ी की तरह बांधा करते थे। अली उमर वैन से उतरे तो छोटा भाई एहजम दोनों को गले लग गया और फिर तीनों भाई मिलकर रोते रहे। इसके बाद जब अबान के जनाजे की नमाज की तैयारी हुई, कसारी मसारी कब्रिस्तान में कई मौलाना और मौलवी मौजूद थे। इलाके की मस्जिद के इमाम भी वहीं पर थे। सभी को लगा था इमाम साहब ही अबान के जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे, लेकिन तभी बड़े भाई उमर ने कहा अबान के जनाजे की नमाज मैं पढ़ाऊंगा। दरअसल जेल जाने के बाद उमर ने दाढ़ी बढ़ा ली है और वह जेल में दिन भर कुरान की तिलावत करता है और धार्मिक इस्लामिक किताबें पढ़ता है। इसी वजह से उसने खुद इमामत करने का फैसला किया। उमर ने खुद नमाज पढ़ाई और अबान के जनाजे की नमाज हजारों की भीड़ ने उमर के पीछे पढ़ी। 4 साल बाद अली और उमर कसारी मसारी कब्रिस्तान आए थे। दोनों पहली बार अपने पिता अतीक अहमद और चाचा की कब्र पर गए। दोनों ने अतीक की कब्र पर खूब आंसू बहाए। इसके बाद अली और उमर ने अपने भाई एहजम और बुआ परवीन कुरैशी से मुलाकात की। बुआ परवीन कुरैशी कब्रिस्तान के बाहर मस्जिद के बाहर एक टेंट में बैठी हुई थी। दोनों बुआ से मिलकर खूब रोए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार बुआ परवीन ने अली उमर से कहा अल्लाह ने ये क्या कर दिया, क्या दिन देख रहे हैं। तब अली ने कहा परेशान न हो, इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। बुआ और भतीजे की घंटे भर बातचीत चली, लेकिन जब वापस जाने का वक्त हुआ तो उमर ने अपने बाहर इकलौते बच्चे भाई एहजम को बड़ी सीख दी। उमर ने एहजम से कहा अब बार बार जेल आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पूरे परिवार को संभालना है। और इसके बाद दोनों अली और उमर अपनी अपनी पुलिस वैन में सवार होकर झांसी और लखनऊ जेल के लिए रवाना हो गए। रात में ही पुलिस दोनों को लेकर निकल गई थी। पूरी सुरक्षा के बीच दोनों को रात में जेल पहुंचा दिया गया। दैनिक भास्कर के मुताबिक अबान ने झांसी जेल पहुंचने से पहले एक दरोगा से फोन कर कहा था मैं अली भाई से मुलाकात करने के लिए आ रहा हूं, 10 मिनट लेट हो गया हूं। लेकिन इसके कुछ ही मिनटों बाद अबान हादसे का शिकार हो गया और किस्मत ने ऐसा खेल खेला, जेल में बंद अली को ही अपने भाई के जनाजे में जाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट।